जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपीटास स्कॉलरशिप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर रिन्यूअल फॉर्म के बारे में। जी हाँ, दोस्तों एमपीटास के माध्यम से आप सभी को पता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म जो कि फिल होता है और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का जो फॉर्म है उसे हम रिन्यूअल कैसे करेंगे यानी कि नवीनीकरण कैसे करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन 2025-26 की मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको गूगल पर आकर सर्च करना है एमपीटास। फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है जो कि हमारी पीआर से स्टार्ट होती है वो डाल देना है। पासवर्ड डाल देना है, यहाँ से कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और यहाँ पर आपको अपना फॉर्म है जो कि लॉगिन कर लेना। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप एससी और एसटी के हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। अगर आप एससी और एसटी के होते हैं, अगर आप ओबीसी के होते हैं तो आपको 2-4 ऑप्शंस यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना। इसके बाद में अपडेट ओटीआर पर क्लिक करना। अगर आप अपना पीएमएस, जिसे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म कहते हैं, जो कि हमारा एमपीटास से फिल होता है, अगर हमें अपना एमपीटास से फॉर्म फिल करना है पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, तो हमें अपना जो ओटीआर है उसे अपडेट करना पड़ेगा। जब तक हमारा ओटीआर अपडेट नहीं होगा हम अपना फॉर्म जो कि फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपना ओटीआर अपडेट करना है। तो ओटीआर अपडेट करने के लिए अपडेट ओटीआर पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर ओटीआर नंबर डालना है। अब ये ओटीआर नंबर कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। तो हमें एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हमें ओटीआर नंबर मिल जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग से एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा जिसमें मैं ओटीआर नंबर के बारे में आपको डिटेल दे दूंगा। अब हमें अपनी अपार आईडी फिल करनी है। अपार आईडी का क्या मतलब होता है, एबीसी आईडी, ठीक है। तो एबीसी आईडी हमारी कहाँ से बनती है, ये हमारी बनती है डिजी लॉकर से, ठीक है। तो डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करके आपको एबीसी आईडी बनानी होगी। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। दोनों को फिल करना, दोनों को फिल करने के बाद यहाँ से सर्च कर देना है आपको। एक बात याद रखना, अगर आपने ओटीआर पहले अपडेट कर लिया तो आपको ओटीआर अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे ही हम 200 ओटीआर नंबर और यहाँ से अपार आईडी डालते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ओटीआर नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे जाएंगी। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ स्क्रॉल करना है। अब सबसे लास्ट में जो कि हमें दिखाई देगा रजिस्टर का एक ऑप्शन, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर रजिस्टर का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आएगा डू यू वांट टू रजिस्टर, क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अब आएगा ओटीआर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो ओटीआर है वो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब हमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्म भरने से पहले हमें अपना ओटीआर रजिस्टर्ड करना होता है, जो कि हम कर चुके हैं। दोस्तों आप ओटीआर अपडेट करने के बाद में हमें पीएमएस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ से हम अपना फॉर्म भरेंगे। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमने किस ईयर में एडमिशन लिया है, हमने 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया है या 2023 सेशन में एडमिशन लिया है या 2024 सेशन में एडमिशन लिया है। जिन्होंने 2024 सेशन में एडमिशन लिया होगा ना दोस्तों, ध्यान से समझना, वो प्रेजेंट में सेकंड ईयर में होंगे। जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया होगा वो प्रेजेंट में थर्ड ईयर में होंगे और जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया होगा वो प्रेजेंट में फोर्थ ईयर में होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है, जो कि हम 2025-26 सेशन का फॉर्म भर रहे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। यहाँ पर आपको 2024-25 दिखाई देगा, इसको इग्नोर कर देना। इन्होंने वेबसाइट को यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, यहाँ पर 2025-26 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में एडमिशन लिया है। यहाँ से जैसा कि देख पा रहे हैं एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, 2024-25 या 23-24 या 2022-23-24 है, जो भी आपका, ठीक है। तो हमने 2023-24 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना है वो हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, फ्रेश, इंटरमीडिएट, रिन्यूअल। तो हमें अपना फॉर्म क्या करना है, रिन्यूअल करना है, इसलिए हम रिन्यूअल करेंगे। और एक यहाँ पर होता है इंटरमीडिएट। अब दोस्तों इंटरमीडिएट और रिन्यूअल में क्या अंतर होता है, जैसे कि आपने दोस्तों फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपने सेकंड ईयर का फॉर्म भर दिया, सेकंड ईयर के बाद तुरंत थर्ड ईयर का फॉर्म भरा। अगर हमने अपने ईयर में स्किप नहीं किया है, हम लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे थे और हमने अपने फॉर्म को भी कंटिन्यू किया है, तो इसे हम रिन्यूअल करना कहते हैं।
ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने क्या किया फर्स्ट ईयर का तो फॉर्म भर दिया, लेकिन सेकंड ईयर का फॉर्म नहीं भर पाए। अब आप भरना चाहते हैं थर्ड ईयर का फॉर्म। तो जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर स्किप करके जब थर्ड ईयर का फॉर्म भरेंगे, तो इसे रिन्यूअल करना नहीं कहते हैं, फिर आपको इंटरमीडिएट से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए, देखिए आपने क्या किया दोस्तों कि आपने दोस्तों फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया था, ठीक है, और आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो इसे रिन्यूअल वाले ऑप्शन से भरेंगे। सेकंड ईयर का भरने के बाद अगर आप थर्ड ईयर का भर रहे हैं तो इसे भी रिन्यूअल वाले ऑप्शन से भरेंगे। लेकिन आपने क्या किया फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद में जो आपका सेकंड ईयर था, आपको भरना था रिन्यूअल से, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसे स्किप कर दिया, ठीक है। अब स्किप होने के बाद में इसके बाद कौन-सा ईयर आता है, थर्ड ईयर। तो अब आपका सेकंड ईयर तो स्किप हो गया ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है। जब अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट थर्ड ईयर में आ रहे हैं, तो रिन्यूअल वाले ऑप्शन से नहीं भरेंगे। फि फिर हम जो भरेंगे, इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन से भरेंगे, ठीक है। तो रिन्यूअल और इंटरमीडिएट में क्या अंतर होता है वो समझ गए। रिन्यूअल रेगुलर हम करते हैं तब पर सिलेक्ट करते हैं, इंटरमीडिएट जब हम स्किप कर देते हैं तब सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर रिन्यूअल हम सिलेक्ट करेंगे, अब हम कोर्स ईयर सिलेक्ट करेंगे। हम प्रेजेंट में किस ईयर में हैं, तो वो ईयर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर थर्ड ईयर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में जैसे ही हमारा फॉर्म सही होगा ना, तो यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमारे फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक होगी, कोई भी एरर होगा, तो यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर पिंक लाइन में हमें कोई एरर दिखाई देगा, जो भी हमारा एरर होगा वो। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के एरर हमारे सामने आ सकते हैं। अगर हम अपना ओटीआर अपडेट नहीं करते हैं और हम डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इस तरह का एरर आता है, योर ओटीआर इज नॉट रजिस्टर विद एम्पिटास, प्लीज गो टू प्रोफाइल सेक्शन एंड रजिस्टर योर ओटीआर देन कम टू अप्लाई। यानी कि हमें अपना ओटीआर सबसे पहले रजिस्टर करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो इस तरह का अगर एरर आ रहा है, तो हमें ओटीआर अपडेट करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एक एरर ये भी आ सकता है, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर पीएमएस रिन्यूअल फॉर सिलेक्टेड course year as result of your previous year is not updated. To update previous year result, प्लीज कॉन्टेक्ट योर कॉलेज। अगर आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, जैसे कि आप प्रेजेंट में जो फॉर्म भर रहे हैं वो आपका सेकंड ईयर का फॉर्म है, ठीक है। तो इससे पहले आपने कौन सा एग्जाम दिया होगा, आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा। तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका कॉलेज वालों ने अपडेट नहीं किया है। जब तक हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, हम अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट में थर्ड सेमेस्टर में, इससे पहले आपने क्या कौन सा सेमेस्टर किया होगा, सेकंड सेमेस्टर। तो आपका सेकंड सेमेस्टर का जब तक रिजल्ट अपडेट नहीं होगा कॉलेज की तरफ से, यहाँ पर लिखा भी गया है कॉन्टेक्ट योर कॉलेज, तब तक हम अपना जो फॉर्म है सेकंड ईयर का नहीं भर पाएंगे। नहीं, थर्ड सेमेस्टर का मतलब सेकंड ईयर ही हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एरर आ सकते हैं। अगर जो भी आपके सामने एरर आ रहा है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, या आप मुझे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पर्सनल पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो एमपीटास या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से संबंधित। अब इस तरह से हमारा जो फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, सभी के साथ में इस तरह का आएगा। और लेकिन जब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर में 2025-26 जो कि दिखाई देना आप चाहिए। अगर यहाँ पर 2025-26 नहीं दिखाई देता है, तो आप फॉर्म नहीं भरना, इस बात का ध्यान रखना। और एडमिशन ईयर तो आपका दिखाई देगा जब भी हमने एडमिशन लिया होगा। यहाँ पर एनुअल इनकम सर्टिफिकेट दिखाई देगा कि आपका कौन सा एनुअल सर्टिफिकेट लगा है, और यहाँ पर आपने जो जब फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उस टाइम पर जो लगाया होगा वही आपका रहेगा। आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना है, तो आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई देगी, तो आप ये चीज़ें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको नीचे ही आना है, सबसे पहले हमें सबसे नीचे आते जाना है, और जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अगर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट को अपलोड करने का ऑप्शन आता है, या पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो उसे में आपको रिजल्ट अपलोड करना है। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको रिजल्ट अपलोड नहीं करना है। आपको कौन सा रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करना होगा, लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर, आपने जो भी लास्ट टाइम जो भी एग्जाम दिया उसका जो रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर ऑप्शंस आता है तो, हमारे केस में ऑप्शंस नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ज़्यादातर उन स्टूडेंट के साथ में आएगा जिनकी या तो सप्लीमेंट्री आई है, या जिनकी एटीकेटी आई है, उन स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ में ऑप्शंस नहीं आ रहा है 2025 में। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई रेन्युअल पर ऑप्शंस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, जो कि सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लू कलर में। अब हमसे बोलेगा क्या आप दर्ज की गई जानकारी के साथ सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो स्कॉलरशिप
आईडी है वो यहाँ पर जनरेट कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे सबमिट का जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है वहाँ से हमें सबमिट कर देना है। अब हमसे बोलेगा क्या आप नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हाँ पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो आवेदन क्रमांक है वो दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा है क्या आप पीएमएस में अन्य लाभ छात्रावास का भी लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि एससी और एसटी के स्टूडेंट होते हैं, तो हाँ मैं पात्र हूँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप आवास छात्र योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जिट करें पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। अब हमें पीएमएस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शंस पर आ जाना है और हमने जो भी फॉर्म फिल किए होंगे वो सारे फॉर्म हमें दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं हमने जो फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल किया था, इसके बाद सेकंड ईयर का और ये हमारे थर्ड ईयर का फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप आ चुकी है। अब थर्ड ईयर का हमने फॉर्म फिल किया तो इसका हम पीडीएफ निकालेंगे, इसको राइट हैंड साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब हम यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप किसी अन्य स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जिस भी ईयर के बेनिफिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ईयर के अप्लाई स्कॉलरशिप बेनिफिट पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हॉस्टलर स्टडी टूर, डिसेबिलिटी अलाउंस, बुक अलाउंस, तो जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्कॉलरशिप बेनिफिट वाले ऑप्शन पर अब हमें क्लिक करना है। हमने जो भी स्कॉलरशिप के बेनिफिट लिए होंगे वो हमें दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए थे उनमें से आपका आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो अब हमारा जो कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है। वेरिफिकेशन हमारा कहाँ से होगा, तो वो हमारा कॉलेज से होगा। तो हमें इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर वो कॉलेज में सबमिट करना है, कर देना है, ठीक है। और हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो वगैरह, हमारी लास्ट ईयर मार्कशीट, वो भी हमें कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो बस इस तरह का जो प्रोसेस था फॉर्म भरने का वो मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।